आप उनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि विवेक तो आपके साथ खड़ा ही है, लेकिन विवेक के साथ जो लोग खड़े हैं वो कितने मजबूत हैं। तो संजय भी आने वाले हैं। इस बीच में आप लोगों ने भी बड़ा संघर्ष किया है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, अपने बीच में अगर कोई साथी है हमारा इस 5-10 मिनट में अगर अपनी बात रखना चाहता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा कैसी लग रही है आपको और हमारी विधानसभा में आम आदमी पार्टी का क्या माहौल चल रहा है, अगर कोई बोलना चाहता हो हाथ खड़ा कर सकता है। कोई है बोलने वाला? कोई बोलना चाहे इधर से? चाचा बोलेंगे? कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है? मैं बोलता हूँ। हमारे नितिन भाई, पता चलो नितिन भाई को सुनिए, ये खुद एक विधायक है। वेरी गुड। तो ये बता सकते हैं कि विधायक किस तरीके से काम करते हैं। सुन लो, तो जैसे ही है वैसे ही हमें संजय भाई उन्होंने कैसे काम किया ये अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। जो ना पहले दिया ना पीछे नितिन भाई का 16, 17, 18। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। धूप में बैठा हुआ मैं इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, तो सबको सलाम, आप लोगों की हिम्मत को सलाम। लग तो रहा होगा कि कब ये चुप हो और कब हम लोग खड़ जाएं, पर थोड़ी देर और झेल लीजिए। हम लोगों ने जब दिल्ली में 2012 में पार्टी शुरू करी थी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो जैसे आपने टोपी पहन रखी है ना, तो ऐसी बहुत जितने सब आप इकट्ठे हो ना, पूरी दिल्ली में हम इतने नहीं थे, सारे के सारे पूरी दिल्ली में इतने नहीं थे। तो एक 70 विधानसभा है, एक विधानसभा में 2-2, 3-3 लोग घूमते थे। एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, देखिए? आया ना? हाथ उठा के बता दो। 3 इडियट आई थी, तो हम लोगों को ऐसे बोलते थे कि इडियट घूमते रहते हैं, बहुत मजाक उड़ाते थे। महसूस ही नहीं होता था लोगों को कि ये लोग कभी कुछ जीत पाएंगे। प्रेस वाले जो टिके हुए थे, जब अरविंद जी ने सोचा कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने कहा एक सीट बेचारे जीत भी जाते, वो भी शीला के खिलाफ अरविंद को लड़ा दिया, एक भी सीट नहीं आएगी। और आई कितनी? 28। हेलो, तो ये मैं बताना चाहता था कि आप लोगों का संघर्ष, अगर अपने ऊपर विश्वास है तो 2-2, 3-3 लोग एक विधानसभा को जीतते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों बनानी पड़ी आम आदमी पार्टी? ये छोटे छोटे से सपने होते हमारे, ये छोटे छोटे ये बच्चे जा रहे हैं ना, सबसे पहले बच्चों के लिए हमारा सपना होता है। आप किसी भी उम्र के हो, कोई 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 का हो, 60 का हो, 70 का, 80 यहाँ बैठा हुआ हो, उसका एक सपना होगा कि उसका बच्चा उससे बेहतर निकल जाए। ये सपना होता है या नहीं होता है? एक बार हाथ उठा के बता दिए, ये सपना सबका होता है। उसे बेहतर बनाने के लिए, अपने से बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है? उसकी शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? कि वो अच्छा पढ़ जाए, ये जरूरी है या नहीं है? आपके गांव के सरकारी स्कूल इस लायक है कि आपके बच्चे आपसे बेहतर निकल जाए? नहीं है ना? क्यों नहीं है? इन सरकारों ने जो आज तक आई है, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इससे पहले सपा की सरकार हो, उससे पहले बसपा की सरकार हो, या सबसे पहले कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहते ही नहीं थे कि गरीब का बच्चा पढ़े। गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो नौकरी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा कि इंसान को इंसान से क्यों लड़ाते हो? बात नौकरी की करते हो, बात रोजगार की करते हो, बात धंधे की करते हो, तो चुनाव आते हुए हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाते हो? पूछेगा कि नहीं पूछेगा पढ़ा लिखा इंसान? इन्हें चाहिए कि लोग इतने गरीब रहे कि चुनाव आते हुए 1000-1000 रुपए में ये वोट खरीद ले। ये होता है कि नहीं होता है? 500 रुपए में, 1000 रुपए में शराब की बोतल पे, साड़ी में वोट बिकती है कि नहीं बिकती है? बिकती है उत्तर प्रदेश में? हाथ उठा के बताइए, बिकती है? क्या दे रहा है अरविंद केजरीवाल? हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला
1000 रुपए महीना, 5 साल में कितने हुए? 60,000 रुपए। हर बेरोजगार को 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, 5 साल में कितने हुए? 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख। 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त। 2,000 रुपए की होती है 300 यूनिट बिजली। कितने की होती है चाचा बताओ? 2,000 रुपए की। तो कितने हुए भैया? साल के 24,000 और 5 साल में 1,20,000। टोटल मिला के कितना हुआ? 4,80,000। कितना होगा? 1,000 रुपए में वोट बिकेगी किसी की, और ये 4,80,000 का नुकसान करवाओगे अपना। ये सब फ्री नहीं मिल रहा है, कोई चीज फ्री नहीं है। कोई आपने कहा जी बिजली फ्री दूंगा, ये दूंगा, नहीं। आप पैसे देते हो, उसके टैक्स देते हो। आप जिस दिन पैदा होते हो ना, पहली जब खुराक मिलती है अस्पताल में, उसमें टैक्स जाता है। आपकी बच्चों की टॉफी में, ये बच्चे जो टॉफी खाते हैं उसमें टैक्स जाता है। ये जो टोपी पहनी है इसमें टैक्स जाता है। नमकीन खाते हो, भुजिया खाते हो, पेट्रोल लेते हो, डीजल लेते हो, हर चीज में टैक्स जाता है। कपड़े में टैक्स जाता है। जिस दिन मरते हो, शमशान में जाते हो, जिस लकड़ी से फूका जाता है उस लकड़ी में टैक्स जाता है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक सरकार को टैक्स देते हो। अगर कोई शिक्षा फ्री में दे रहा है तो एहसान नहीं कर रहा, हक है हमारा। अगर कोई स्वास्थ्य दे रहा है, इलाज फ्री में दे रहा है तो एहसान नहीं कर रहा, हक है हमारा। अगर कोई बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है तो हक है हमारा। पैसे देते हैं हर चीज में। सजा बीड़ी पीते हो ना, उसमें भी टैक्स देते हो। हक है हमारा। अपना हक कैसे लोगे? घर में बैठ के कि उस जाति का खड़ा उसे देंगे नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। अरे राम को हम लेके आएंगे या राम हमको लाए हैं? हम क्या भगवान से भी बड़े हो गए? इनसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी तो लाए नहीं जाते हैं, क्या राम को लाएंगे? राम तो यही है, रग रग में राम है, कण कण में राम है, ये राम को लाएंगे। इनसे पूछो शिक्षा लायक हमारे बच्चों को लायक बना पाओगे? नहीं बना पाए। हमारे यही तो सपने। एक सपना बच्चों की शिक्षा का, दूसरा सपना भैया हमारा सबका होगा कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी बुजुर्ग का इलाज चाहिए हो, हम अपने बुजुर्गों की सेवा ठीक से कर पाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा होता है भैया? ये होता है ना। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर पैर टूट जाओ, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए। सरकारी अस्पताल में हड्डी भी टेढ़ी जोड़ देते हैं, समय भी नहीं मिलता, डॉक्टर भी नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर किसी सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसका पूरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई हॉस्पिटल हो, फ्री होता है, चाहे 50 लाख रुपए भी लग जाए। ये आपको मैं सच बताता हूं, दिल्ली की फरिश्ते योजना है। कोई हो दिल्ली की सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट हुए, पास के सबसे अच्छे अस्पताल में लेके जाओ, उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये हक है हमारा। ये जो महल सुमहले बनते हैं ना, ये बड़े बड़े, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं सरकारी, ये कौन बनाता है? ये हम बनाते हैं, ये मजदूर बनाता है। अगर उस मजदूर को बड़े अस्पताल में जिसकी पीढ़ी की ईंटें उसने लगाई हैं, उसमें इलाज न मिल पाए तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग यहां पे अन्न उगाते हैं, जिनके उगाए हुए अन्न की रोटी बच्चा बच्चा देश में खाता है, अगर उसके अपना हक न मिले तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। जो आदमी किसान गन्ना उगाता है और गन्ना लेके आता है, मिल में एक एक साल तक पर्ची लिए घूमता है, अगर उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी ना मिले तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। क्या वादा किया केजरीवाल ने? 24 घंटे के अंदर गन्ने का मूल्य मिलेगा, बोला कि नहीं बोला?
कुछ दिन पहले ये लोग किसान कानून लेके आए थे, 3 किसान कानून लेके आए थे। हजारों किसान, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इन्होंने रोक दिए थे। किसानों ने धरना नहीं दिया था, आप लोगों को बता दूं, गलत पता है। इन्हें किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, दिल्ली की घुसने वाली सड़कों को खोद दिया, वहां पे बैरिकेड लगा के वो आरसीसी भर दी वहां पे कि किसान अंदर ना घुस पाए, दिल्ली के अंदर आके प्रदर्शन ना कर पाए। और कहते थे किसानों ने रास्ते रोक रखे। झूठ बोलता है मोदी, झूठ बोलता है योगी। अगर वो ये कहता है कि किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने नहीं रोका, सरकार ने रोका, इस केंद्र सरकार ने रोका, इसकी पुलिस ने रोका। और क्या कह रहे थे वो? मंडी में दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। हर आदमी, हर सरकार, हर नेता वादा करके आता है कि एमएसपी पे काम करेंगे, एमएसपी पे काम करता है कोई? यहां जब सीजन नहीं होता तो प्याज 50-50, 100-100 रुपए की बिकती है, वरना नागपुर में 98 रुपए की धक्केखारी होती है, साखों को फेंकनी पड़ती है। इतनी सस्ती बिकती है कि मंडी तक ले जाने के पैसे नहीं होते किसान। क्यों किसान को इस तरीके से करते हैं हम? किसान को जब वोट चाहिए होती है तो अन्नदाता कहते हैं हम लोग किसान को, अन्नदाता बोलते हैं ना किसान को। 70% से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में किसानी पर निर्भर करते हैं, 70% से ज्यादा अन्नदाता बोलते हैं हम उनको। जब इलेक्शन आता है और जब इलेक्शन चला जाता है और किसान अपना हक मांगता है तो क्या बोलते हैं? से पैसा आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, अपनी आवाज उठाने पे पैसा आता है क्या? क्या अपना हक मांगना गलत होता है क्या? दिल्ली में हम जैसे लोग ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, सरकार को गाली दिया करते कि ये भी गलत चल रहा है, वो भी गलत चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल आया और अरविंद केजरीवाल ने हम लोगों से कहा, कब तक अपने घरों में बैठे रहोगे, कब तक रहते रहोगे, परेशान रहोगे? क्यों पढ़े थे, क्यों लिखे थे, क्यों काबिल बने थे? अगर अपने देश के लिए आगे बढ़ के साथ में खड़े होकर अपने लिए और लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो लानत ऐसी जिंदगी में। मुझे देख के खुशी होती है कि यहाँ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। आप सब ने वो हिम्मत करी कि आप सब ये टोपी पहन के निकले हैं बाहर, ये झंडा लेके झाड़ू का निकले हैं बाहर। झाड़ू क्या करती है भैया? सफाई। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये जितने अत्याचारी हैं, ये जितने लोग ऐसे हैं जो झूठे वादे करते हैं और बाद में वादों को जुमला बोल देते हैं। कभी 15 लाख दे रहा होता है, कभी कोई कुछ दे रहा होता है और मिलता कुछ नहीं है। ऐसे सबकी सफाई करनी है। 20 तारीख को इस झाड़ू से सारों के सारों की सफाई करनी है। किसी की साइकिल पे धूल जमी हुई है तो किसी के कमल के फूल पे धूल जमी हुई है। ये सारी धूल हटानी है हम लोगों को। 20 तारीख को झाड़ू वाला बटन हम लोगों को खुद भी दबाना है और हर आदमी कम से कम 100 लोगों की गारंटी देगी। 100 लोगों से झाड़ू वाले बटन दबाएगा और अपने आप अपनी सरकार देगी। तो मैं बताता हूं भैया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हम जो एमएलए हैं उनसे कैसे काम करवाते हैं। पूरे हफ्ते का लिस्ट मंगाते हैं, कहां कहां गए, किस किस से मिले। जैसे विवेक जब जीत जाएगा तो गांव जाएगा, लोगों से मिलेगा। तो भैया क्या वादे करके आए हो वहां पे, वो सबमिट करना पड़ता है वहां पे। अरविंद जी की एक टीम है जो फोन करके पूछती है, भैया ये वादा तुम करके आए थे, इसका क्या किया? ये नहीं कि भैया अब जीत गया हो तो 5 साल तक राज चलेगा। नहीं, हमारे देश की परेशानी है कि कहने में लोकतंत्र है पर चलता राजतंत्र है। जिस दिन तक इलेक्शन नहीं होता उस दिन तक नेता हाथ जोड़ के पीछे चलता है कि मुझे वोट दे देना, वोट दे देना, ऐसा ही होता है। और जिस दिन जीत जाता है उसके बाद कौन हाथ जोड़ता है? पब्लिक हाथ जोड़ के पीछे घूम रही है। नेताजी बात तो सुन लो। नेताजी टाइम नहीं। जब कोई नेता इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आपसे बिना आपका टाइम पूछे आपके पास आता है तो आपका भी ये हक बनता है कि अपने काम के लिए उस नेता के पास बिना उससे टाइम पूछे उसके पास जाता है। हमारे दिल्ली में जो लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, अगर वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के गए थे तो आज जब लोग काम के लिए बुलाते हैं तो भी हाथ
हाथ जोड़ के उनके पास जाते हैं। ये होना चाहिए लोकतंत्र। चुनते हैं, पौधे के पैर चुनते लोग अपने लिए चुनते हैं कि नेता के लिए चुनते हैं। हम लोग ले लाइव कर दो। अपने लिए चुनते हैं ना, नेता के लिए तो नहीं चुनते कि तेरा कैरियर बन जाएगा, बन रहा हूँ सर। हमारी दिक्कत हो तो हमारे साथ में खड़ा हुआ नजर आए, हमारी परेशानी हो, हमारे घर में कोई बीमार हो तो ये इलाज करवाने में मदद करे, हमारे बच्चे का एडमिशन हो तो ये एडमिशन करवाए, हमें अपने घर पे सड़क टूटी हुई हो तो ये सड़क बनवाए, हमारे यहाँ की नाली खराब हो तो नाली बनवाए, करंट लगाए, कुआं खुलवाए, जो भी करना होगा किसकी जिम्मेदारी होगी, किसके लिए चुनते हैं हम लोग? इसलिए तो नहीं चुनते हमारे आ रहे हो एक दिल्ली में जनता के पास पहुंचता है, जो बुजुर्गों के इसके अलावा ऐसे करेंगे ना, कुछ करेंगे फेंक देंगे, एक सेकंड में हम पहना दे तो मेरे मैं वादा करता हूँ, बोलिए बेटा हाथ दीजिए, बोलिए मैं वादा करता हूँ, आवाज में आइए, जोर से बोलिए, मैं वादा करता हूँ आने वाली 3 फरवरी को छोड़ूंगा बटन दबा के आम आदमी पार्टी को विजय बनाऊंगा और अखबार